दोस्तों, आज के कंपटीशन वाले वर्ल्ड में सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, जिस कहानी को सुनकर आपको समझ आएगा कि आपका फोकस क्यों नहीं बनता और हद पार मेहनत के असली नियम क्या है। तो कहानी को बहुत ध्यान से आखिर तक समझना। एक गांव में एक बार सर्कस लगा हुआ था। गांव के लोग रोज उस सर्कस को देखने जाया करते थे। उस सर्कस में जो सबसे ज्यादा लोगों को भाता था वो था शेर को अपने कंट्रोल में करना। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था। उस बूढ़े व्यक्ति के पास एक कला थी, वो किसी भी जानवर को पालतू बना देता था। उसकी इस कला ने सबका मन जीत रखा था। जब वो इस सर्कस में भी आता है, इस बार वो एक शेर को लेकर आता है और उसको सबके सामने पालतू बनाकर दिखाता है। जब गांव के लोगों ने देखा कि ये बूढ़ा व्यक्ति शेर को अपने अनुसार चलाता है, सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये संभव कैसे हुआ। उस बूढ़े व्यक्ति की इस कला से सब लोग खुश थे। गांव भर में उसकी तारीफें हो रही थी। उसी समय उस गांव में एक भिक्षु भिक्षाटन के लिए आया हुआ था। वो अभी भिक्षु बनने के लिए दीक्षा ले रहा था। जब उसे पता चला कि गांव में सर्कस लगा हुआ है तो वो भी देखने पहुंच जाता है। वहां पहुंच वो उसी बूढ़े व्यक्ति के सामने पहुंच जाता है। उस समय वो अपनी कला दिखा ही रहा था। ये देख भिक्षु बड़ा हैरान होता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति बिना किसी हथियार के एक बार में शेर को अपने अनुसार बिठा देता है और जैसा उसने कहा शेर वैसा करता है। ये सब देख वो सोचता है कि भला ये कैसे किसी शेर को कंट्रोल कर सकता है, उसे कैसे पालतू बना सकता है। ऐसा तो कोई परम ज्ञानी ही कर सकता है। ये सब सोचकर वो बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि आपने ये कैसे किया, आप परम ज्ञान को प्राप्त है क्या। ये सुनकर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि नहीं, ना तो मैं परम ज्ञानी हूँ और ना मुझे परम ज्ञान प्राप्त है। इसका कोई रहस्य नहीं है, आओ एक बार दोबारा देखो मैं करता क्या हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति अपने पास से एक स्टूल लेकर आता है, उस शेर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। भिक्षु कहता है कि क्या आपको डर नहीं लगता, यदि इसने आप पर हमला कर दिया तो। तब बूढ़ा व्यक्ति आगे बढ़ता है और लकड़ी का स्टूल लेकर उसे उल्टा कर देता है। शेर उस बूढ़े को देख तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन शेर को नजदीक आते देख उस वृद्ध व्यक्ति ने एक क्षण में उस लकड़ी के स्टूल के पायों को शेर की तरफ कर दिया। स्टूल को ऐसे देखकर शेर का ध्यान वृद्ध से हट जाता है और स्टूल के चारों पायों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की वो कोशिश करता है। लास्ट में वो फेल हो जाता है, ध्यान बट जाता है उसका और कुछ देर में शेर शांत हो जाता है और यहीं से वो उस बूढ़े व्यक्ति का पालतू बन जाता है। ये देख भिक्षु को कुछ सही तरह से समझ नहीं आता। वो बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है कि ये भला एक स्टूल से कैसे हुआ। तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि शेर को पालतू बनाने और शांत करने के लिए बस मुझे एकाग्रता की आवश्यकता है। अक्सर ऐसा होता है कि एकाग्र व्यक्ति साधारण होने पर भी सफल हो जाता है, लेकिन असाधारण व्यक्ति भी ध्यान भटने के कारण शेर की तरह पराजित हो जाता है। मैंने इस शेर को उसके मार्ग से भटकाने के लिए उसके ध्यान को भंग कर दिया, जिससे उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो टूट गई। यदि उसने स्टूल पर ध्यान नहीं दिया होता तो वो शायद मुझ पर हमला कर देता, लेकिन उसने स्वयं के ध्यान को भंग कर दिया, जिससे वो स्वयं शांत हो गया। यदि कोई इसे सर्कस की तरह ना देखकर ध्यान से देखे और समझे तो उसे यह एहसास होगा कि जीवन में कंसंट्रेशन की क्या अहमियत है। यदि वो व्यक्ति उस शेर से डर जाता, उससे भागता, लेकिन उसने स्वयं के काम पर और लक्ष्य पर ध्यान लगाया, एकाग्रता से काम किया, कंसंट्रेशन पर वर्क किया, स्वयं को एकाग्र कर उसने ये कर दिखाया, तभी उसे सफलता मिली। तुम्हें भी कभी किसी काम को करने के लिए स्वयं को एकाग्र करना होगा, तभी तुम लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा पाओगे। तो दोस्तों, फ्यूचर भी इसी चीज का है। आप अलग अलग तरह की स्टडीज को देख रहे हो। शॉर्ट टाइम स्पैन के कारण कितनी परेशानी है। जिसका दिमाग ज्यादा देर तक कंसंट्रेट कर पाएगा वही आगे चल के सफल होगा, कुछ बन पाएगा, या फिर इस कंटेंट वाली दुनिया में सिर्फ कंज्यूम होकर रह जाएगा। आपका कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तभी आप हद पार मेहनत कर सकते हो। तो पहला नियम यही है कि अपनी कंसंट्रेशन को, अपने टाइम स्पैन को बढ़ाना। दूसरा नियम जो हद पार मेहनत का होता है वो है सही डायरेक्शन को पकड़ना, कि तुम्हें मेहनत कहाँ करनी है। अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हो तो गधे वाली मेहनत है, उससे ना तो कुछ मिला है और ना ही कुछ मिलेगा। चाहे आप कितना भी पहाड़ तोड़ लो, पत्थर तोड़ लो, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलेगा। जहां तुम्हें काम करना है वो जब तुम आइडेंटिफाई कर लोगे तभी तुम्हारी हद पार मेहनत शुरू होती है। और अगला सबसे जरूरी जो नियम है वो है फॉर्मेलिटी वाली मेहनत को कभी काउंट मत करो। दोस्त, ये बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं जो आप पूरे दिन मेहनत करते हो वो आपकी मेहनत में काउंट ही हो। जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है आपके लक्ष्य से, आपके काम से, उस मेहनत को गिनना बंद करो। थोड़ी सी अकल लगाओ, सेपरेट करो खुद को कि जो हद पार मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर होनी चाहिए, आपके एम पर होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात,
नो कहना सीखो। फोकस आपका सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ेगा कि आप काम पर फोकस कर रहे हो, नहीं, आपको 50, 100, 150, 1000 चीजों को नो कहना भी सीखना पड़ेगा। नो कहने से आप उन चीजों से बचेंगे जो आपके ना तो काम की है ना ही आपकी जरूरत भर की है। तो आप नो कहना सीखो, तभी आपका फोकस बढ़ेगा उस काम पे जो आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है। आशा करता हूं मैं ये बात आप समझे होंगे और अब से चाहे आप कोई भी तैयारी कर रहे हो उसमें मेहनत नहीं, हद पार मेहनत करोगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताना और याद रखना, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।